नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का, दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कंटिन्यूसली हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। इसके अलावा उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को ओपन करना है, सब्सक्राइब के बटन को आप लोगों को ऑन करना है और बेल आइकन को आप लोगों को प्रेस करना है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, जिससे कुछ सभी स्टूडेंट को हमारे चैनल के बारे में या हमारे चैनल का जिस तरह से आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल का यूज़ कर सके। चलिएगा आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एकेडमिक सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप किसी भी क्लिनिकल फील्ड के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर आप एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इस चीज की नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिएगा आज की क्लास के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है आपका अबगार स्कोर। क्या टॉपिक है बेटा आपका? अबगार स्कोर। कहीं जगह इसको अबगार स्कोरिंग के नाम से जाना जाता है, या कहीं जगह इसको अबगार स्कोरिंग सिस्टम कहीं जगह इसको अबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, चाहे आपसे अबगार स्कोर के बारे में पूछे, अबगार स्कोरिंग के बारे में पूछे या अबगार स्कोरिंग सिस्टम के बारे में पूछे, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, चलिएगा बेटा बात कर ले। अब बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि अबगार स्कोरिंग हमारा हमारा टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि ये जो टॉपिक है आज की क्लास का, ये बेसिकली बिलोंग करता है आपके पीडियाट्रिक्स से। किससे बिलोंग करता है? आपके पीडियाट्रिक्स से या फिर चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंगली आज की क्लास, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या करता है? बिलोंग करता है। चलिएगा बात करें, क्लास की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अबगार स्कोर की बात कर लो, अबगार स्कोरिंग की बात कर लो या अबगार स्कोरिंग सिस्टम की बात कर लो, किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर मेडिकली फील्ड की बात करूं, अगर मेडिकली फील्ड की बात करूं या मेडिकली प्रोफेशनल की बात करूं, तो आप किसी भी चीज के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग स्किल डेवलप कर रहे हैं या अगर आप लोग नॉलेज डेवलप कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको यह पता होना चाहिए कि उसका मेन पर्पज क्या होता है। क्या बेटा? कि उस चीज का जिसके बारे में आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, उसका यूज आप लोग कहां पर करोगे, उसका पर्पज क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना कि आबगार स्कोर हो, आबगारिंग स्कोरिंग हो या आबगार स्कोरिंग सिस्टम हो, ये आप लोगों का क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है या फिर यूज किया जाता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। किसके लिए? असेसमेंट टेक्निक के लिए। जी हाँ, ध्यान देना, क्या है? आबगार स्कोर एक तरह का असेसमेंट टूल होता है, एक तरह का असेसमेंट प्रोसेस होता है जिसका कि यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। किसके रिगार्डिंगली?
किसके रिगार्डिंगली? न्यूबॉर्न की हेल्थ कंडीशन को असिस करने के रिगार्डिंगली। तो यहां पर एक छोटी सी चीज समझ में आई है, एक छोटा सा टर्म हम लोगों को मिला है कि आपदार स्कोरिंग क्या होता है, कि आपदार स्कोरिंग बोल लो, आपदार स्कोरिंग सिस्टम बोल लो, कि आपदार स्कोर एक तरह का क्या होता है, असेसमेंट टूल होता है। क्या होता है? एक तरह का असेसमेंट टूल होता है जिसका कि यूज किया जाता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, जिसका कि यूज किया जाता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। किस पर्पज के लिए? कि न्यूबॉर्न जो है, यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, जो अभी अभी डिलीवर हुआ है, उस न्यूबॉर्न की कंडीशन को असेस करने के लिए कि न्यूबॉर्न हेल्दी है, अनहेल्दी है, या न्यूबॉर्न के अंदर किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, या उन डिफिकल्टी को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करने के लिए एक असेसमेंट टूल का यूज किया जाता है। उस असेसमेंट टूल को किसके नाम से जाना जाता है? आपके आपदार स्कोरिंग या आपदारी स्कोरिंग सिस्टम के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। समझ में आया? चलिएगा बात करें अब आपदारी स्कोरिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यू बॉर्न का असेसमेंट कर रहे हैं। और स्पेशली अगर यहां पर बात की जाए कि आपदार स्कोरिंग के अंदर अगर हम लोग बच्चे की कंडीशन को असेस करते हैं तो बेसिकली यहां पर 3 तरह की चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। बेसिकली आपदारिंग स्कोरिंग के अंदर 3 तरह की चीजों के ऊपर क्या किया जाता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर का फोकस रहता है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला तो आपका क्या है? सर्कुलेशन है। सबसे पहला तो आप लोगों का क्या है? सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा आप लोगों का क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। थर्ड वन आप लोगों का क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल बैलेंस होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि आपदारिंग स्कोरिंग के अंदर जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर बच्चे की कंडीशन को असिस करता है तो उसका मेनली फोकस क्या होता है? 3 पॉइंट के ऊपर या बच्चे के 3 तरह के सिस्टम के ऊपर रहता है। सबसे पहला सर्कुलेशन के बारे में रहता है। अब सर्कुलेशन के बारे में जानकारी बच्चे को यहां पर मिलेगी कि बच्चे के अंदर सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, सर्कुलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसका असेसमेंट करेगा। रेस्पिरेशन का असेसमेंट करेगा कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो क्या बच्चा सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर रहा है, बच्चे का ब्रीथिंग पैटर्न कैसा रहने वाला है, कहीं बच्चे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या बच्चे के अंदर कोई ऐसी कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे फ्यूचर में चलकर बच्चे के अंदर कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम क्या हो सके, जनरेट कर सके, या मेजर प्रॉब्लम क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके। उसी के अलावा बच्चे का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यहां पर किया जाता है। बच्चे का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यहां पर किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लें, रिफ्लेक्सेस का यहां पर असेसमेंट किया जाता है, बॉडी के मूवमेंट का यहां पर असेसमेंट किया जाता है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें कि आपदारिंग स्कोरिंग के अंदर क्या किया जाता है? बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। बेसिकली 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, या बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, करंट में है या नहीं है, या फिर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आप लोगों को दिखे कि बच्चे के अंदर आगे चलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन सभी कंडीशन को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करने के लिए एक असेसमेंट टूल होता है। इस असेसमेंट टूल को किसके नाम से जाना जाता है? आपके आपदार स्कोरिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपगारिंग स्कोरिंग सिस्टम जो होता है, ध्यान रखिएगा, अपगारिंग स्कोरिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली ये न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बिलोंग करता है।
अगर कभी आप लोगों से पूछ ले कि आबगार स्कोरिंग सिस्टम जो होता है वो कौन से तरह के डाटा के ऊपर बेस होता है, तो सीधा सा आंसर जाएगा आप लोगों का कि आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम जो होता है ये न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। क्या होता है, सीधा सा आंसर आप लोगों को करना है कि आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम जो है ये कौन सा डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। कि अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल डाटा क्या होते हैं, भाई हम तो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली सॉल्यूशन तो कर नहीं रहे, पर मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्यूट तो हम लोग कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को असेस कर रहे हैं, वो भी बच्चे की कंडीशन को कि बच्चा हेल्दी है या अनहेल्दी है, इसकी कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो यहां पर न्यूमेरिकल डाटा और बच्चे की हेल्थ कंडीशन का रिलेशन क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा कि यहां पर न्यूमेरिकल डाटा और बच्चे की हेल्थ कंडीशन का आपस में रिलेशन क्या है, आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो बेटा ध्यान रखना कि आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम जो होता है ये न्यूमेरिकल डाटाओं के ऊपर बेस्ड होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आबगारिंग स्कोरिंग के द्वारा बच्चे की हेल्थ कंडीशन को क्या करता है, असिस्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा कि आबगारिंग स्कोरिंग के द्वारा या आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर जब भी कोई हेल्थ प्रोवाइडर क्या करता है, बच्चे की हेल्थ कंडीशन को असिस्ट करता है, तो उस समय वो क्या करता है, असेसमेंट करने के दौरान कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स का यूज करता है। क्या करता है, कुछ न्यूमेरिकल नंबर का यूज करता है, कुछ नंबरिंग का यूज करता है, और उन नंबरिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, बच्चे की असेसमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रेडिंग का यूज कर रहे हैं, कुछ नंबर का यूज कर रहे हैं। कि जैसे सपोज करें एक न्यूबॉर्न का हम लोग क्या कर रहे हैं, आबगार स्कोरिंग असेसमेंट कर रहे हैं। अब असेसमेंट के दौरान हमें 3 तरह की कंडीशन का पता चलता है। 3 तरह की कंडीशन का पता क्या करता है, हमें चलता है। सबसे पहली कंडीशन हमें पता चलेगी कि बच्चा या तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। पहली कंडीशन हम लोगों को क्या मिलेगी कि जो बच्चा हमारे पास आया है या जो न्यूबॉर्न हमारे पास आया है उसकी कंडीशन कौन सी है, नॉर्मल है। सेकंड वन कंडीशन में हमें बात कर ले, बच्चे को क्या है, माइल्ड प्रॉब्लम है, या फिर मॉडरेट प्रॉब्लम है। थर्ड वन हमें पता चलेगा कि बच्चे को क्या है, सीवियर प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग असेसमेंट करते हैं तो हमें 3 तरह के रिजल्ट यहां पर पॉसिबली मिलेंगे। सबसे पहला रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि या तो असेसमेंट के दौरान हमें पता चलेगा कि बच्चे की कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, मतलब बच्चा हेल्दी है। सेकंड कंडीशन हमें क्या पता चलेगी कि बच्चे के अंदर हो सकता है कोई ना कोई माइल्ड प्रॉब्लम हो, यानी कि कुछ छोटी मोटी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे एयरवे क्लियरेंस नहीं हो रहा हो तो हो सकता है उस वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही हो, या बच्चे को सही तरीके से पोजिशनेट हम लोगों ने नहीं किया हो सकता है उसकी वजह से बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे के अंदर क्या आ रही हो, सीवियर प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब बच्चे के अंदर सीवियरिटी हो। अब आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर इन 3 कैटेगरी को क्या किया जाता है, नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है। नंबर के द्वारा जैसे बात कर लें कि अगर बच्चा नॉर्मल कंडीशन के अंदर मिलता है तो आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर नंबर दिया जाता है कितना, 2। वहीं अगर माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है या मॉडरेट प्रॉब्लम है तो कितना दिया जाएगा, 1। और वहीं अगर बच्चे को क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस इलनेस है, तो यहां पर नंबर कितना दिया जाएगा, 0। अब आबगारिंग स्कोरिंग के अंदर क्या क्या, ना हमने नॉर्मल का पता लगाया, ना माइल्ड प्रॉब्लम का, ना सीवियर प्रॉब्लम का। हेल्थ केयर प्रोवाइडर सीधा सा क्या करेगा, 0, 1, 2 नंबर आप लोगों को डिनोट कर देगा। अब इन नंबर से आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इन तीनों प्रॉब्लम को एक न्यूमेरिकल डाटा के रूप में क्या किया है, असिस्ट किया है। इसी न्यूमेरिकल डाटा के रूप में असिस्ट करने के दौरान जो आबगारिंग स्कोरिंग जो होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है किसके ऊपर, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। समझ में आया? चलिए बात कर ले अब न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आबगारिंग स्कोरिंग या किसी भी स्कोरिंग को अगर आप लोग न्यूमेरिकल डाटा के रूप में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि यहां पर एरर डेवलप हो जाए। बट न्यूमेरिकल डाटा है, ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि जो इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने किया है, जो असेसमेंट हम लोगों ने किया है, वो असेसमेंट क्या हो, रॉन्ग हो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि आफगारिंग स्कोरिंग न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर तो क्या होता है, बेस होता है, और न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस है, इसीलिए यहां पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। यहां पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी जनरेट होती है किसकी, एरर की। और इस एरर की पॉसिबिलिटी को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इस एरर की जो पॉसिबिलिटी यहां पर जनरेट हुई है, इस एरर की पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ता है, हमेशा रीअसेसमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रीअसेसमेंट करना पड़ता है। जी ध्यान दीजिएगा कि आफगारिंग स्कोरिंग सिस्टम न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस होता है, और जितने भी न्यूमेरिकल डाटा के द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है। अब एरर की इस पॉसिबिलिटी को सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा न्यूमेरिकल डाटा डबल बार क्या किए जाते हैं, आप लोगों के असिस्ट किए जाते हैं। दैट मीन सीधा सा मतलब क्या हो गया कि आफगारिंग स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हेल्थ की कंडीशन को पता लगाने के लिए, या जिसमें न्यूबॉर्न की हेल्थ कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए दो बार क्या किया जाता है, बच्चे को असिस्ट किया जाता है। दो बार क्या किया जाता है, जो न्यूबॉर्न है, इस न्यूबॉर्न को क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। समझ में आया? चले आगे। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, वाइवा के अंदर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, और कई बार टीचर्स भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आफगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर जब 2 टाइम असेसमेंट किया जाता है, तो वो दोनों टाइम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जब 2 बार बच्चे का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम असेसमेंट जो किया जाता है, फर्स्ट टाइम जो असेसमेंट किया जाता है, वो किया जाता है 1 मिनट आफ्टर बर्थ। कब किया जाता है, 1 मिनट आफ्टर बर्थ। एंड सेकेंड टाइम जो असेसमेंट किया जाता है, वो किया जाता है 5 मिनट आफ्टर बर्थ। कब किया जाता है, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो ध्यान रखना, यहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीके से बात करें कि बच्चे के अंदर आफगारिंग स्कोरिंग सिस्टम को हम 2 टाइम कंडक्ट करते हैं, या बच्चे का असेसमेंट अगर आफगार स्कोरिंग के द्वारा कर रहे हैं तो 2 टाइम बच्चे का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहला जो असेसमेंट किया जाता है वो कब किया जाता है बेटा, 1 टाइम आफ्टर द बर्थ। यानी कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी डिलीवर हुआ है, तो पैदा होने या डिलीवर होने के 1 मिनट बाद बच्चे के हेल्थ कंडीशन को हम लोग असिस्ट करेंगे। असिस्ट किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड असेसमेंट करेंगे। कब, 5 टाइम आफ्टर द बर्थ। यानी कि बच्चा पैदा हो गया, डिलीवर हो गया, उसके 5 मिनट बाद क्या किया जाता है, हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। फिर दोनों असेसमेंट से जो डाटा मिलता है, यहां पर दोनों असेसमेंट से जो क्या किया जाएगा, जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, इन डाटा कलेक्ट का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और डिटेक्ट किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। किसके बारे में, न्यूबॉर्न की कंडीशन के बारे में। न्यूबॉर्न की कंडीशन के बारे में क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। चलिएगा बात करें अब किस तरह से करते हैं, जरा बात कर लें।
सबसे पहली अगर बात कर ले, क्वेश्चंस की बात कर ले, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम असेसमेंट कब किया जाता है। सीधा सा आंसर दिया जाएगा 1 मिनट आफ्टर द बर्थ। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा आप लोगों से, क्या क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे के अंदर आबगारिंग स्कोरिंग सिस्टम के अंदर सेकंड असेसमेंट कब किया जाता है। 5 टाइम आफ्टर द बर्थ, 5 टाइम आफ्टर द बर्थ। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए कई बार एग्जामिनर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों के अंदर जो डाटा मिलते हैं, यानी कि जब बच्चे का असेसमेंट हम लोगों ने 1 मिनट आफ्टर द बर्थ किया एंड सेकंड टाइम जो हम लोगों ने बच्चे का असेसमेंट 5 मिनट आफ्टर बर्थ जब असेसमेंट किया, तो दोनों के अंदर मोस्ट रिलायबल डाटा कौन सा होता है या मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, मोस्ट रिलायबल डाटा कौन सा होता है या फिर मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी आप लोगों से पूछ ले कि दोनों डाटा के अंदर मोस्ट रिलायबल डाटा या मोस्ट रिलायबल असेसमेंट कौन सा होता है, तो ऐसा असेसमेंट जो सेकंड टाइम किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सेकंड टाइम जो असेसमेंट किया जाता है ये मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है। मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट क्या होती है आप लोगों के, इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर बताना चाहूंगा भाई, डाटा तो दोनों बच्चे से ही कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा तो दोनों बच्चे से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि सेकंड टाइम को ही क्या किया है, मोस्ट रिलायबल माना है। फर्स्ट को भी तो मान सकते हैं, फर्स्ट को क्यों नहीं माना, सेकंड डाटा को ही मोस्ट रिलायबल क्यों माना। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर एक सीधा सा लॉजिक है, एक सीधा सा फंडा है, एक सीधा सा लॉजिक है कि सेकंड टाइम को हम लोगों ने मोर कंफर्मेटिव क्यों माना। जब बच्चा प्रोड्यूस होता है या जब बच्चा डिलीवर होता है, तो बच्चा क्या करता है, जैसे ही आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, आपने बच्चे को चेक किया, अब बच्चा जैसे ही आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, तो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और जब बच्चा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो उस एडजस्टमेंट के अंदर बच्चे के जो वाइटल पैरामीटर होते हैं, उन वाइटल पैरामीटर के अंदर थोड़ा बहुत क्या आता है, वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत क्या आता है, वेरिएशन आता है। और जब बच्चा एडजस्ट हो जाता है, तो उसके बाद वाइटल पैरामीटर क्या होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन के अंदर बच्चे के हम लोगों को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बच्चा अगर डिलीवर हुआ है और 1 मिनट आफ्टर द बर्थ अगर हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, आबगारिंग स्कोरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं भी पॉसिबिलिटी अगर ये जनरेट हो सकती है कि बच्चा अभी पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है, बच्चे ने पूरी तरीके से अभी एनवायरमेंट को अडॉप्ट नहीं किया है, तो उसके वाइटल पैरामीटर के अंदर वेरिएशन आप लोगों को मिल सकते हैं। वहीं अगर बच्चा क्या कर रहा है, 5 मिनट के बाद बच्चे का अगर आप लोग असेसमेंट कर रहे हैं, दैट मींस कंडीशन क्या हो गई कि बच्चे के वाइटल पैरामीटर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रॉपर तरीके से क्या हो गए, एडजस्ट हो चुके हैं। बच्चे ने एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या कर लिया गया है, अडॉप्ट कर लिया गया है, या बच्चे के द्वारा कंडीशन को अडॉप्ट कर चुका है। इसीलिए मोस्ट रिलायबल या मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या मोस्ट रिलायबल या फिर मोस्ट एक्यूरेट डाटा के बारे में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो क्या किया जाता है, सेकंड डाटा को क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं आगे की तरफ। अब सपोज करें कि एक बच्चे को हम लोग असिस्ट कर रहे हैं, बच्चे को असिस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है, आपने फर्स्ट टाइम आपका स्कोरिंग परफॉर्म किया 1 मिनट आफ्टर द बर्थ, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सेकंड टाइम आपका स्कोरिंग आप लोगों ने क्या किया, असिस्ट किया, कब, 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। उसके बाद भी अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लगता है, उसके बाद भी अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लगता है या फिर इन डाटा के अंदर अगर उसको एक्यूरेसी नहीं मिलती या फिर एरर अगर जनरेट होता है, सपोज करें दोनों डाटा के अंदर क्या हो, एरर काफी ज्यादा हो, डिफरेंस काफी ज्यादा हो, वेरिएशन काफी ज्यादा हो, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, एक बार रीअसेसमेंट और करता है, यानी कि सेकेंड टाइम की जगह एक बार क्या करेगा, आपका थर्ड टाइम असेसमेंट भी करेगा।
थर्ड टाइम असेसमेंट भी करेगा। और थर्ड टाइम असेसमेंट कब किया जाता है? 10 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न, आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न। तो 3 टाइम आप अगर स्कोरिंग असेसमेंट करते हैं, 1 मिनट आफ्टर बर्थ, 5 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 10 मिनट आफ्टर बर्थ। अब 10 मिनट आफ्टर बर्थ जो है ये हमेशा नोट डाउन नहीं किया जाता, इसको स्पेशल कंडीशन के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। इसको ओनली फॉर स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? असेस किया जाता है। समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को? चलिएगा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपगारिंग स्कोरिंग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।